हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द बुक ऑफ डी.के. गोयल करवाने जा रहा हूँ। आज हम इसका 23rd क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। आप एक बार अपनी बुक के एडिशन के साथ मिला लीजिए, क्योंकि कई बार अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है या दूसरा एडिशन है इस बुक का, तो क्वेश्चन एक आधा आगे पीछे हो सकता है। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, एक बार मिला लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है जी, मॉडर्न ट्रेडर्स मिल गया ये क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट 85,000 है, ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेज 82,000। ठीक है जी, बाकी आइटम्स हैं। क्वेश्चन मिल गया होगा। मैं अब आपको इसकी एडजस्टमेंट पढ़ देता हूँ। सबसे पहली एडजस्टमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, बोलिए कितने का है, 15,000 का। ठीक है जी, कितने का है, 15,000 का। ओके जी, और उसके बाद क्या है बेटे, उसके बाद कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 वर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल्स बेसिस। ठीक है, सेल बेसिस पे उसको भेजा था, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे भेजा था फॉर 7200 ऑन 26 मार्च 2017, बट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल सेल्स। इसका क्या ट्रीटमेंट करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम पहले इसको सेल्स को टिक कर लीजिए। इस एडजस्टमेंट को हम करते हैं अभी जब आगे इस क्वेश्चन तक पहुँचते हैं। ठीक है जी, पहले एक बार सारी एडजस्टमेंट्स को हम टिक कर लें। ओके जी, उसके बाद ये हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने कितनी बनानी है, 5%। तो डेटर्स को टिक कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस को टिक कर लीजिए, वो रेवेन्यू रेंट रेवेन्यू वाली आइटम के नीचे है। और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को टिक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है जी, चलो जी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको पता है कैपिटल अकाउंट गिवन है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट कितने का है हमारे पास, 85,000 का। उसमें से अगली आइटम क्या है, ड्राइंग्स। तो आपको पता है ड्राइंग्स तो यहीं से माइनस करनी है, और वो है 5,000। तो ये कितना आ गया, 80,000 का ड्राइंग्स का यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी तो हमें यहीं पे लिखनी है। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ओके जी, लेस डेप्रिसिएशन 4,000, तो ये आ गया 36,000। ओके जी, ये 36,000 रह गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। ठीक है जी, और फर्नीचर पे भी है ना, तो यहाँ पे पहले से एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि गलती से हम कहीं भूल ना जाए इसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, बाकी जब वो आइटम मिलेगी हम देख लेंगे। चलिए जी, अब अगली का आइटम क्या है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें कहाँ लिखना होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000 का। ओके, और परचेजेस कितनी है, 82,000 की। टू परचेजेस, हो सकता है परचेज रिटर्न भी हो, इसलिए मैं इसको यहीं ऐसे लिख देता हूँ, जब आएगा ठीक है, नहीं तो इसको नील आगे लेस रिटर्न नील करके बाकी फिक्र यहाँ लिख लेंगे अगर नहीं हुआ तो। ठीक है जी, क्योंकि अगर एक एक आइटम ढूंढने लगे फिर तो बहुत टाइम लगेगा, हमें सीरियल वाइज चलते रहना होता है, आपको पता है। तो उसके बाद क्या है, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं स्टूडेंट्स, डेटर्स हैं हमारे पास 20,600 के, 20,600 के। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ देखिए, एक चीज़ है कि हमारे पास वो जो एक एडजस्टमेंट थी ना, सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये मैं आपको समझाता हूँ। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब ये हमने उस कस्टमर को किसी को भेजा था कि अगर उसको वापसी नहीं पसंद आएगा तो वो हमें वापसी कर सकता है, वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, बट हमने उसको क्या किया था, एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट कर लिया था। जब एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट किया था तो फिर एंट्री क्या हुई होगी, डेटर को डेबिट किया होगा टू सेल्स। तो ये एंट्री की हुई थी ना हमने 7200 की। तो अब क्या करना है, हमें इस एंट्री को रिवर्स करना है। रिवर्स, इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिवर्स कर दो। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, सेल
माइनस हो जाएगी जो एक्चुअल पूरी सेल है 7200 की और डेटर्स भी कम हो जाएंगे, डेटर्स भी माइनस हो जाएंगे 7200 के। ठीक है बेटा, ये एंट्री हमें रिवर्स करनी है क्योंकि वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस था। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमने उसको पहले इसी कंडीशन के साथ भेजे थे कि आपको सामान भेजना है, पसंद होगा तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। पर हमने उसको गलती से बिना उसकी अप्रूवल दिए ही अभी हमने क्या कर लिया, उसको सेल मान लिया, पर उसने हमें वो बाद में वापस कर दिया। ठीक है, वापस करे या ना करे, पर 31 मार्च तक हमने उसने अभी हमें वापस नहीं किया। ठीक है जी, पर हमें उसको भी एक्चुअल सेल ट्रीट नहीं करना। ठीक है ना, गुड्स कॉस्ट इन सेल्स आर सेंड टू कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस फॉर 7200 ऑन 26 मार्च 2017 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल। तो सिंपल बात है कि ये एक्चुअल सेल नहीं है, इसको रिवर्स कर दो। तो यहाँ से डेटर से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करेंगे बेटे, टू रिटर्न बेसिस, रिटर्न वाला जो एंट्री थी वो माइनस कर दो, ये आ गया आपका 7200। 7200 माइनस करने के बाद ये कितना रहेगा 13400। 13400 का हमें क्या निकालना है अब, प्रोविजन कैलकुलेट क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये बना 670। 670 यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 12730। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी बहुत सारे जो एंड्स हैं वो लूज हैं, मतलब बहुत सारी एडजस्टमेंट साथ के साथ करने वाली रहती हैं। तो यहाँ पे सेल्स लिख लो लेस रिटर्न बेसिस वाला, तो वो कितना था, रिटर्न बेसिस वाला जो सामान है वो 7200 का, ताकि कोई आइटम छूट ना जाए। और उसके साथ हमें इस और एडजस्टमेंट लिखनी थी, वो है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके जी, तो इसमें सबसे पहले ढूंढ लेते हैं हम क्या हमारे पास बैड डेट गिवन है। यस, बैड डेट गिवन है, ध्यान से देखिए 400 रुपये का बैड डेट है। बैड डेट कितना बेटे, 400 रुपये का बैड डेट्स, 400 रुपये का। और ये फिर क्या आ जाएगा, ऐड न्यू प्रोविजन। ऐड क्या है, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितनी थी बनाई हमने, 670 की, तो ये बन गया 1070। और अब हमें क्या करना है बेटे, लेस ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है ना हमें क्वेश्चन में, कितनी गिवन है ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन गिवन है 800, तो ये 800 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 270 आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे, चलते हैं आगे। उसके बाद फर्नीचर, हाँ फर्नीचर ये है कि हमने उसकी डेप्रिसिएशन के लिए जगह छोड़ दी थी। ये आगे फर्नीचर साहब, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है हमारे पास 5000 का, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है स्टूडेंट्स, उसकी डेप्रिसिएशन है हमारे पास 5%, तो ये कितनी बनेगी 250। यस, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 250, तो ये आ जाएगा 4750। हेलो, तो 250। ओके, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद है, और सॉरी फर्नीचर के बाद क्या है हमारे पास, फ्रेट इनवर्ड। तो फ्रेट इनवर्ड को हम यहाँ लिख लेंगे, फ्रेट इनवर्ड कितना है 2000 का। और कैरियज आउटवर्ड तो यहाँ आएगा, टू कैरियज आउटवर्ड कितने का बेटे, 500 का। एंड रेट्स एंड टैक्सेस भी यहीं लिख लो, टू रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट की कोई एडजस्टमेंट थी, देखो जरा, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं थी रेंट की, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है जी, रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस इकट्ठा ही है सारा कुछ, तो यहाँ लिख लो 4600 का। उसके बाद दूसरी तरफ की आइटम कौन सी है इधर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी खर्चा इधर ही आएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 का। ठीक है जी, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज के ऊपर करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, ये आ गया 23,000। उसके बाद क्या है सेल्स, सेल्स क्या है 1,20,000, 1,20,000 माइनस 7200, 1,12,800, ये आ गया। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेल रिटर्न मैंने कर सेल्स भी लिख दिया, हो क्या। उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज का खर्चा यहाँ लिखेंगे, टू
पोस्टेज कितने का है स्टूडेंट्स? 800 रुपये का। बैड डेट का ट्रांजैक्शन हो गया है, ये हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो गया। अब इधर आ जाओ, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है? 400 का। और क्या है? बाय रेंट रेवेन्यू 1200 का। और उसके बाद टू इंश्योरेंस कितना का है? 700 का। और लेस प्रीपेड है। लेस क्या करना है हमें? लेस प्रीपेड कितना? 100 का। तो ये आ गया 600। ठीक है जी, ये कितना आ गया? 600। और प्रीपेड साथ के साथ यही लिख लेते हैं ताकि बाद में हम भूल ना जाए। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 100 का। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है बेटे? प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया और सैलरीज भी यहाँ लिख लो। टू वेजेस भी यहाँ आ जाएगा। वेजेस कितना है? 1300। उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, कैश है 6200। बैंक कितना है? 25,500। ठीक है जी, तो चलिए अब इधर आओ। तो अब वो हमने क्या करना है, जो स्टॉक था वो भी तो हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना ना। तो यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है स्टूडेंट्स? 15,000 का। बट उसमें हमें वो वापस भी तो है ना लेना, वो जो 6,000 वाला सेकंड एडजस्टमेंट 7200 की तो सेल रिटर्न की एंट्री डाल दी थी, पर स्टॉक भी तो बढ़ेगा ना दोनों जगह, यहाँ भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। तो इसमें ऐड कर दो, ऐड रिटर्न बेसिस वाला, क्योंकि हमारा ही स्टॉक है जब तक वो उसने हमें वापस नहीं किया। तो ये कितना आ गया? 21,000 का। ओके जी, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और ऐड रिटर्न बेसिस कितना? 6,000 का। और ये बन गया 21,000 का स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ देखो, लेस रिटर्न करके कुछ भी नहीं है, तो ये फिगर यहीं आ जाएगी बस, क्योंकि ये तो वो रिटर्न बेसिस वाला था ना, यहाँ सेल रिटर्न कोई नहीं आई मीन। तो 1,12,800 ये फिगर यहाँ आ गई। और देखो ये सेल तो जो रिटर्न बेसिस पे भेजी थी, सेंड की थी कस्टमर को, वो 7200 यहाँ से माइनस कर दी और डेटर में से भी माइनस कर दी। और स्टॉक थे जो दोनों तरफ 6,000 ऐड कर लिया। उसी तरह यहाँ से परचेजेज में भी रिटर्न कोई नहीं है, तो यहाँ से मैं ऐसे ही इसको फिगर लेके 82,000 बाहर ले आऊँगा। और सारी एडजस्टमेंट हो गई है हमारी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस भी हो गया है। तो चलो अब हम इसको ऐड करते हैं। 1,12,800 प्लस 21,000 बन गया 1,33,800। 1,33,800 हम यहाँ लिख लेंगे और आ जाएगा यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 15,000, 82,000, 2,000 और 13,000। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे 1,33,800 में से, और ये बन गया आपका 33,500 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना ट्रांसफर कर दूंगा? 33,500 का। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे? ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकालेंगे। देखने से लग रहा है ये आइटम थोड़ी सी कम है, मेरे को ये साइड का टोटल करना है। 33,500 प्लस 400 900 हो गया, और उसके बाद 1200 35,100। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 35,100। 800, 600, 500, 4,000, 250, 270, 800, 600, 3280। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 3280 टू नेट प्रॉफिट। तो ये आपके क्वेश्चन में जो आंसर गिवन है उसको एक बार मिला लीजिए इसके साथ। ठीक है जी, 3280। अब आपको इस प्रॉफिट को किस में ऐड करना होता है? कैपिटल अकाउंट में। तो इसको ऐड कर लीजिए, ऐड NP 3280। ये आ गया 83,000 सॉरी 280। और यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? टोटल कर देंगे बैलेंस शीट का। तो इसमें तो बस दो आइटम है, एक 23,000 है ये वाला, एक 23,000 है, और एक कैपिटल का बैलेंस है। और ये बन गया 1,06,000
280, ठीक है। उस और ये बाकी साइड का टोटल कर लेते हैं। ये है हमारे पास 6200 प्लस 25,500 जमा 21,000 जमा 12,730 जमा 100 जमा 36,000 जमा 4750, ठीक है जी। तो अब इसमें कैश इन हैंड मैंने शायद नहीं लिया। 25,500 21,000 12,730 100 36,000 प्लस 4750, तो ये बन गया अगेन इस साइड का टोटल 106,280, ठीक है जी। वो कैश भी 62 हमें लेना ना, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये सारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार बैलेंस शीट का आंसर भी आप अपनी बुक से मिला लीजिए, 1,06,280, ठीक है जी, 280। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नई एडजस्टमेंट ये थी कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस को कैसे करना है। देखिए जब सेल और रिटर्न बेसिस को हमने उसको एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट कर लिया था, उसकी एंट्री क्या डाली थी, डेटर्स टू सेल हुई थी। अब उसको क्या रिवर्स कर दो एंट्री। रिवर्स करने का मतलब सेल से भी माइनस कर दो और डेटर से भी माइनस कर दो। और स्टॉक कितने का था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6,000, मतलब कॉस्ट प्राइस उस स्टॉक की जो 7200 का बेचा था उसकी कितनी है, 6,000। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक में वो 6,000 ऐड हो जाएगा। ये 6,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको इसका पूरा क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको स्लो या पॉज करके देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा, खुद करके देखिए। ठीक है जी, ये रही बैलेंस शीट। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट फिर ओके। इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन और ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए। ओके जी, डन।